चलिए अब जान लेते हैं कि अगर आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो उसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। सबसे पहला मतलब तो यही हुआ दैट यू आर हैंडसम, यानी कि आपके अंदर एक चार्म होता है, एक यूथफुलनेस होती है। आपकी बॉडी जो है वो जनरली आपको एथलेटिक मिलेगी। बहुत ज़्यादा स्थूल शरीर के और बहुत ज़्यादा पतले शरीर के लोग इस नक्षत्र में अक्सर देखने को नहीं मिलते। द बॉडीज आर वेरी एथलेटिक। और एथलेटिसिज्म का रीज़न क्या है कि राशि जो है वो आखिर मंगल की राशि है। कौन सी राशि? मेष राशि। वो हुई मंगल की राशि। मंगल इज अ वेरी एथलेटिक नक्षत्र। खासतौर से अगर अश्विनी के पहले पद में अगर आपने जन्म लिया हो तो ये जो एथलेटिसिज्म होता है आपकी बॉडी के अंदर वो दूसरों से कहीं ज्यादा होता है। अदरवाइज क्योंकि अश्विनी कुमार इस नक्षत्र से जुड़े हुए हैं इसलिए यू कंटिन्यू टू लुक वेरी हैंडसम, यू कंटिन्यू टू लुक वेरी ब्यूटीफुल, पीपल आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स योर फिजिक एंड मोर ओवर आपके अंदर एक यूथफुलनेस हमेशा रहती है। तो आप लोग बहुत जल्दी बूढ़े होते हुए दिखते नहीं हैं। ये एक बहुत खास बात होती है आप लोगों के बारे में। दूसरी खास बात ये होती है कि इस नक्षत्र के साथ वायु का जो तत्व होता है वो बहुत क्लोजली इंटीग्रेटेड होता है। इस वजह से आप लोगों को हवा से बातें करना बहुत अच्छा लगता है। खास तौर से अगर आपका लग्न का नक्षत्र अश्विनी हो, आपका सूर्य अश्विनी नक्षत्र में हो या फिर आपका चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में हो तो आपको हवा से बातें करना बहुत अच्छा लगता है। अगर सूर्य नक्षत्र में है अश्विनी में तो फिर आप दोपहर के टाइम पे जो हवाएं चलती हैं आपको वो अच्छी लगती हैं। और अगर चंद्रमा है इस नक्षत्र में तो जो रात को हवाएं चलती है ठंडी ठंडी आपको वो अच्छी लगती हैं। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत यूनिक चीज़ है अश्विनी नक्षत्र के बारे में। आपको बहुत सारे इस नक्षत्र में जन्मे लोगों के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिल जाएगी। एक और खास बात, इन लोगों के कान बहुत अच्छे होते हैं, यानी कि इनकी जो हियरिंग पावर होती है वो बहुत अच्छी होती है। कई बार ये लोग ऐसी साउंड्स भी सुन लेते हैं जो कि नॉर्मल ह्यूमंस को नहीं सुननी चाहिए। यानी कि इन्हें कई बार एक्स्ट्रा सेंसरी हियरिंग जो होती है उसका क्लियर ऑडियंस शायद बोलते हैं उसको, आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ द वर्ड, बट जो एक्स्ट्रा सेंसरी हियरिंग होती है कई लोगों में जो अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेते हैं उनके अंदर ये कैपेबिलिटी जरूर होती है। लेकिन इन जनरल अगर आपका इस नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आप वो भी सुन लेंगे जो नहीं कहा जा रहा। यानी कि जब आप किसी से बात कर रहे होंगे तो वो इंसान चाहे आपसे कुछ भी बोल रहा हो, जो बिटवीन द लाइंस की चीजें हैं जो वो नहीं कह रहा है या नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा है, या उसकी बातों के पीछे जो भाव है, जो बेसिक ट्रेट है वो कहना क्या चाहता है या वो उसकी मीनिंग क्या है, वो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाते हैं। इसीलिए आप जब भी अश्विनी नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति से बात करें तो मेक श्योर कि आप जो भी बात करें सीधी सीधी बात करें। घुमा फिरा के अगर आप लच्छेदार बातें करेंगे तो अश्विनी नक्षत्र वाले समझ जाएंगे कि आपकी मंशा क्या है और फिर ना वो आपके साथ कोई रिश्ता रखेंगे और ना ही वो आपके साथ बिजनेस करेंगे या ट्रेडिंग करेंगे। आप लोग इन जनरल बहुत चार्मिंग होते हैं, बहुत हम्बल होते हैं और बहुत पोलाइट भी होते हैं। लेकिन अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेने वाले ज्यादातर लोगों को शादीशुदा जिंदगी में अक्सर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि इन लोगों का जो एप्टीट्यूड होता है वो रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए जो पेशेंस होता है वो पेशेंस इन्हें प्रोवाइड नहीं कर पाता। रिमेंबर, ये नक्षत्र जो है वो लघु नक्षत्र है, तेज नक्षत्र है, जल्दी जल्दी चलता है, हर काम इसको जल्दी जल्दी करना होता है, तो इट हैज टू डू एवरीथिंग वेरी फास्ट। और जो रोमांटिक रिलेशनशिप होते हैं या जो शादी के रिलेशनशिप्स होते हैं वहां पे इन लोगों को प्रॉब्लम्स इसीलिए झेलनी पड़ती हैं बिकॉज ऐसे रिलेशनशिप में पेशेंस बहुत जरूरी होता है। तो जब पेशेंस नहीं रहेगा तो ये रिश्ता लंबे समय तक निभाने में थोड़ा सा अपने आप को अक्षम फील करते हैं, या अगर शादी हो भी जाए या रिश्ता बन भी जाए तो उसमें भी ये लोग बहुत ज्यादा अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करते हैं। दे आर वेरी इल एट ईज। तो अगर आपका जन्म इस नक्षत्र में हुआ है तो प्लीज आप कोशिश कीजिए दैट यू डेवलप पेशेंस एटलीस्ट इन द रोमांटिक फ्रंट, तो वो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा और आपको सुखप्रद जीवन देने में मदद करेगा। आप लोगों के अंदर एक डीप कॉस्मिक इंटेलिजेंस होती है, यानी कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको बस पता होती हैं। यू डोंट नो कि आपने कहाँ से सीखी, यू डोंट नो कि आपको किसने सिखाई, आपने टीवी पे देखा, यूट्यूब पे देखा, इंस्टाग्राम में देखा, यू डोंट नो कि उसका सोर्स क्या है, लेकिन आपको सिर्फ पता होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप एकदम से लाइफ में किसी नई सिचुएशन पे पहुंच जाते हैं एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू, and somehow you're just able to connect with God or you're just able to connect with some cosmic intelligence और आपको चीज़ों के जवाब मिलते चले जाते हैं। हालांकि इसका एक थोड़ा बुरा पहलू भी होता है। बुरा पहलू क्या होता है कि आप लोगों के अंदर मदिरा पान यानी कि ड्रिंकिंग की जो हैबिट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर एक बार आप लोगों ने ड्रिंक करना शुरू किया तो फिर आप लोगों को रोकना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि जब भी आप अगर
शराब पीते हैं तो एटलीस्ट आप मॉडरेशन में पीजिए, और अगर ना ही पिए तो बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे अश्विनी नक्षत्र में देखने को मिलती है वो ये है कि इन लोगों को आप कोई एडवाइस नहीं दे सकते। यानी कि अगर आप इन्हें एडवाइस देने की कोशिश करेंगे तो ये लोग बुरा मान जाते हैं, इनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, और ये हर चीज को अपने खिलाफ एक एंटेगनिस्टिक तरीके से देखने लगते हैं कि अगर ये चीज मेरे मन की नहीं है तो जरूरी यही है कि ये मेरे बिल्कुल ऑपोजिट है, या ये चीज मेरी दुश्मन है, या इस चीज को मुझे खत्म कर देना है, आप डिस्ट्रॉय इट। तो इस तरह की जो टेंडेंसीज होती हैं वो अश्विनी नक्षत्र के अंदर बहुत ज्यादा होती हैं। आप लोगों को गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है, यानी आपकी जो हीट है वो बहुत जल्दी फायर अप हो जाती है, और उसके बाद आप सोचते हैं कि एनिमीज को डिस्ट्रॉय कैसे किया जाए। अगर ये अच्छी चीज में लगे ये जो टेंडेंसीज हैं, तो आप अपने लक्ष्य तक बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, क्योंकि राह में आने वाला कोई भी रोड़ा आपको रोक नहीं सकता। बट अगर ये नेगेटिवली यूज हो या फिर किसी प्रोडक्टिव काम में ना लगाया जाए, तो फिर जो भी लोग आपके आसपास होंगे उनसे आप कॉन्टिन्यूसली नाराज होंगे, कॉन्टिन्यूसली उनके ऊपर गुस्सा होंगे, और फिर अपने रिश्ते आप उन लोगों के साथ खराब कर देंगे। तो इन चीज़ों से आप थोड़ा बच कर रहिए, ये चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं होती हैं। इवेंचुअली वी नीड पीपल इन आवर लाइफ टू सर्वाइव। तो रिमेंबर दैट, आप चाहे कहीं भी पहुंच जाए, कोई भी गोल अचीव कर लें, यू नीड सम पीपल इन योर लाइफ एंड ट्राई टू मेक श्योर दैट यू आर गुड विद दोज पीपल। दैट्स इंपॉर्टेंट। आप लोगों को अक्सर मेंटल पीस की कमी होती है। मेंटल पीस की कमी इसलिए होती है क्योंकि आपका दिमाग जो है वो भागता रहता है। अगर आपका चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में है तो आपको ये टेंडेंसी ज्यादा देखने को मिलती है कि व्यक्ति जो होता है उसका दिमाग कॉन्टिन्यूसली किसी चीज को सोचता रहता है, कहीं जाने के बारे में सोचता रहता है। उसका दिमाग जो होता है वो एक जगह पर स्थिर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। समटाइम्स ये लोग क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी कोई चीज सीखते हैं और फटाक से किसी दूसरी चीज पे फोकस करना चाहते हैं, जो कि दूसरे लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो ऐसी टेंडेंसीज होती हैं। आप कोशिश कीजिए कि जो दिमाग है उस पर लगाम लगाई जाए। तो जंगली घोड़ा आप मत बनिए, आप ऐसा घोड़ा बनिए जिस पर लगाम होती है और जिसको सामने अपना लक्ष्य दिखाई देता है, जो कि उसकी आंखों के आगे ऐसी एक पट्टी लगी होती है। सो घोड़े को मालूम है कि मुझे सीधे सामने जाना है और मुझ पर एक लगाम है, जो कि अगर वो लगाम नहीं होगी तो आप अपनी जो जिंदगी है वो इतनी अच्छी क्वालिटीज के बावजूद, इतनी पायनियरिंग क्वालिटीज के बावजूद भटकते हुए बिता देंगे। एंड रिमेंबर, इस नक्षत्र का स्वामी जो है वो केतु है। तो केतु अगर स्वामी है तो वो तो वैसे भी आपको डिटैचमेंट कराएगा, वैसे भी चीजों से आपको दूर भगाने की कोशिश करेगा, ऊंची ऊंची ऊपर ऊपर की चीजों पर आपको फोकस रखेगा। कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप लोग तंत्र मंत्र भूत प्रेत चीजों को एक्सपीरियंस करना या इस तरह की जो चीजें होती हैं उनमें आप इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आप भूल जाते हैं कि देयर इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। तो उन चीजों में एक बैलेंस बनाकर चलना आपके लिए जरूरी है। इनफैक्ट अगर आपको कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी फील भी होती है, व्हाटएवर रीजन दैट मे बी, या कोई एक्स्ट्रा सेंसरी हियरिंग आपको महसूस भी होती है, तो भी जब तक आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं है तब तक आप उस चीज को समझ पाने में, उसको रैशनली एनालाइज कर पाने में, या उसका मतलब समझ पाने में पूरी तरीके से आप लोग अक्षम होंगे। तो लगाम लगाना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। आप लोग सबसे ज्यादा साइकोलॉजिकली किन लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं? आप उन लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं जिनका जन्म राहु और केतु के ही नक्षत्रों में हुआ हो। बिकॉज रिमेंबर, राहु केतु एक ही होते हैं। राहु थोड़ा ऑब्सेसिव होता है, चीजों की तरफ भागता है, और केतु कैसा होता है कि वो डिसोसिएटिव होता है, चीजों से दूर भागता है, डिटैच्ड होता है। तो जो भी राहु केतु के नक्षत्र होते हैं, जैसे मान लीजिए मूल नक्षत्र हो गया, अर्द्रा नक्षत्र हो गया, या फिर शतभिषा नक्षत्र हो गया, इसके अलावा स्वाति नक्षत्र हो गया, तो जो भी राहु केतु के नक्षत्र होते हैं उन नक्षत्रों में जन्मे लोगों के साथ आपकी एक नेचुरल साइकोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी होती है। उन लोगों से मिलके आपको लगता है कि ये तो मुझे बहुत अच्छे से समझ सकता है, या ये मुझे बहुत अच्छे तरीके से जज कर सकता है, गाइड कर सकता है, इनकी कंपनी में मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो आपकी मैरिज कंपैटिबिलिटी भले ही किन्हीं के साथ भी हो, लेकिन जो साइकोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी होती है वो राहु केतु के नक्षत्रों के साथ ही होती है। केतु का नक्षत्र होने की वजह से जो अश्विनी में जन्मे लोग हैं उनका अक्सर शादी के इंस्टीट्यूशन में कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता। इनफैक्ट जो बाकी के सोसाइटल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनमें भी इनका कोई खास विश्वास नहीं होता। अब ऐसा नहीं कि ये लोग शादी करते ही नहीं हैं, अगर इनका बस चले तो ये नहीं करेंगे, लेकिन अगर शादी कर लेते हैं उसको निभाते तो हैं। सोसाइटी के नजरिए से जो ठीक हो सकता है, जो इन्हें करना चाहिए वो करते तो हैं, लेकिन 100% इनका मन कभी उस चीज में होता नहीं है।
बिकॉज दीज आर नॉट द काइंड ऑफ पीपल हु आर डिजाइन फॉर इंस्टीट्यूशंस। ये तो वो लोग हैं जो पुराने इंस्टीट्यूशंस को तोड़कर नए इंस्टीट्यूशंस को जन्म देने में विश्वास रखते हैं। तो आपने देखा होगा फैमिली में कई बार ऐसे लोग होते हैं जो अपनी फैमिली के कस्टम्स तोड़कर किसी नई चीज को जन्म लेते हैं। परिवार में सब लोग अनपढ़ थे, किसी एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर पढ़ाई की और उसके बाद वो जो अपने जो अनपढ़ परिवार है या जो ऑर्थोडॉक्स परिवार है उसकी जो भी दकियानूसी सोच है उससे आगे निकलकर कहीं और चला जाता है। तो टेंडेंसी का इस्तेमाल पॉजिटिवली भी किया जा सकता है, नेगेटिवली भी किया जा सकता है। आप कैसे करेंगे वो आप पर डिपेंड करता है। बट इन जनरल इनका जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं सोसाइटी के, उनमें कोई खास विश्वास नहीं होता। अब ये जान लेते हैं कि अगर आपका चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में है और आप फीमेल हैं यानी कि लड़की हैं, औरत हैं, तो उसके आपको क्या क्या रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। इन जनरल आपकी फिजिक बहुत अट्रैक्टिव होती है और स्लेंडर फिजिक होती है, एथलेटिक फिजिक होती है। आप लोग जनरली तो वेट गेन नहीं करते अनलेस एंड अनटिल किसी और प्लैनेट का बहुत गहरा प्रभाव आप लोगों के ऊपर पड़ रहा हो। आपके जो दांत होते हैं वो अक्सर काफी सफेद देखने में मिलते हैं और चेहरे में यू विल मोस्टली सी कि कुछ ना कुछ एक हॉर्स फेस जो होता है, नॉट एग्जैक्टली अ हॉर्स फेस बिकॉज वो आपको सजिटेरियस में बहुत देखने को मिलता है, बट हॉर्स फेस की कुछ कुछ टेंडेंसीज, लंबा चेहरा, वो आपको जरूर इस तरह की महिलाओं में देखने को मिलता है। ये महिलाएं अपने बड़ों की बहुत इज्जत करती हैं, अपने पेरेंट्स की बहुत इज्जत करती हैं, अपने ससुराल वालों की भी बहुत इज्जत करती हैं, सबके साथ अच्छे से घुल मिल कर रहती है। तो जो भी सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं उनको तो ये पूरा फुलफिल करती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अपने बड़ों की बातों पर ये आंख मूंद कर विश्वास कर लें और अगर बड़े कहें कि बेटी जो हम कह रहे हैं आप वही करो। अक्सर ऐसी स्त्रियां जो होती हैं वो ये सब नहीं करती बिकॉज दे बिलीव दैट दे आर अ पर्सनैलिटी ऑफ देयर ओन, बहुत इंडिपेंडेंट होती हैं। जनरली ये महिलाएं जो होती हैं ये फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट रहना चाहती हैं, इमोशनली भी इंडिपेंडेंट रहना चाहती हैं और ये मोस्टली किसी दूसरे राहु या केतु के नक्षत्र के व्यक्ति के साथ ही शादी करना पसंद करती हैं। अदरवाइज आप देखेंगे कि अश्विनी नक्षत्र की महिलाओं को ताउम्र सिंगल रहने में कोई तकलीफ नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती। एंड रिमेंबर ये जो चीज है वो चीज भी अपने आप में एक रूल ब्रेकर है, एक लॉ ब्रेकर है, क्योंकि हमारी सोसाइटी का नॉर्म क्या है कि शादी कर लो, तो वो उस नॉर्म के ऊपर है। गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, आपके लिए कैसे प्ले आउट करेगा ये आप पर डिपेंड करता है। अब चंद्रमा अगर अश्विनी नक्षत्र में है और आप मेल हैं, पुरुष हैं, लड़के हैं, तो उसका क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। आप लोग जनरली गैजेट्स के बहुत शौकीन होते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी का जो क्षेत्र होता है वो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आपको देता है। तो आप लोग अगर साइंस में काम करते हैं, रिसर्च वगैरह करते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहता है। अगर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई टेक कंपनी खड़ी करते हैं, फिनटेक कंपनी खड़ी करते हैं, एड्यूटेक कंपनी खड़ी करते हैं, तो वो चीज़ भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती है। आप लोगों का नेचर बहुत ज़्यादा कंपेरेटिव होता है और इसी वजह से कई बार आप दूसरों की फीलिंग्स की कदर करना भूल जाते हैं। इनफैक्ट आप ना सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की फीलिंग्स के साथ भी पूरी तरीके से डिटैच्ड होते हैं। यानी आपने किसी को कुछ कह दिया तो उस व्यक्ति के ऊपर उस कहने का क्या असर पड़ा, आपकी ऊंची आवाज में कुछ कहने का, वो आप ना उसे देख सकते हैं और ना ही उसे ढंग से प्रोसेस कर सकते हैं। तो अगर आपकी इस तरह की टेंडेंसीज है तो प्लीज थोड़ी इमोशनल इंटेलिजेंस आप लोग अपने आप में डेवलप कीजिए ताकि आपकी जो लाइफ है वो आपके लिए थोड़ा स्मूथली चल सके। अदरवाइज क्या होगा, यू विल स्टार्ट बर्निंग योर ब्रिजेस व्हिच इज यूजुअली नॉट राइट। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप लोगों का ख्याल रखते हैं, उनकी फीलिंग्स को एटलीस्ट समझने की कोशिश तो करते हैं, तो अच्छी बात है, आपको ये कंटिन्यू करना चाहिए। इस नक्षत्र के 4 पद होते हैं। पहले पद का स्वामी होता है स्वयं मंगल, दूसरे पद का स्वामी होता है शुक्र, तीसरे पद का स्वामी होता है बुध और चौथे पद का स्वामी होता है चंद्रमा। यानी कि फर्स्ट पद बिलोंग्स टू मार्स, सेकंड बिलोंग्स टू वीनस, थर्ड बिलोंग्स टू मर्क्यूरी एंड द फोर्थ वन बिलोंग्स टू द मून। तो इसके अंदर भी अब बहुत सारी क्वालिटीज हैं, लेकिन अगर मैंने आपको बताना शुरू किया तो यहीं पर शाम हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। नक्षत्रों की सीरीज ख़त्म होने के बाद हर नक्षत्र के जो पदों का जो रिजल्ट होता है, अगर मौका मिला और आप लोगों ने चाहा तो हम उसको भी ज़रूर डिस्कस करेंगे। लेकिन जो भी जानने योग्य बातें थी अश्विनी नक्षत्र के बारे में वो मैंने आपको सब बता दी। इसके तत्व क्या है, गुण क्या है, योनि क्या है, इसके साउंड्स क्या है,
इन सब चीज़ों को आप आत्मसात कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। आपके प्लैनेट्स अगर इन नक्षत्रों में है तो उनके क्या रिजल्ट्स होते हैं वो समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं या फिर आप पूरे 27 नक्षत्रों के लिए वेट नहीं कर सकते, तो नक्षत्रों की एक रिपोर्ट अवेलेबल है जिसमें आपका लग्न नक्षत्र और आपके 9 प्लैनेट्स कौन कौन से नक्षत्रों में बैठे हैं और उनका क्या क्या रिजल्ट देखने को मिलता है, इसके बारे में बहुत डिटेल से बताया गया है। तो आप चाहें तो वो रिपोर्ट भी ऑर्डर कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि पब्लिकली कोई भी वीडियो रिलीज होने से पहले मैं उसकी लिंक आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे भेज देती हूँ, और साथ ही साथ जो भी प्लानिटरी मूवमेंट्स होने वाली हैं उसके बारे में भी मैं टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ। तो आप प्लीज़ उस चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, और इस चैनल का जो फेसबुक पेज है, जो इंस्टाग्राम पेज है, उस पर तो जाना आप बिल्कुल भी मत भूलिए। सारी डिटेल्स नीचे डिस्कशन बॉक्स में दी हुई हैं, तो आप वहां जाकर उन सबको देख सकते हैं और जान सकते हैं कि आप कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम हर जगह कनेक्टेड रहेंगे, और उसके साथ साथ ज्योतिष का जो होलिस्टिक एस्पेक्ट है, जो अच्छा और पॉजिटिव एस्पेक्ट है, उसे समझने की कोशिश ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।